नमस्कार। 20s क्या कमाल का दशक होता है ना। पहली सैलरी हाथ में आती है और लगता है बस अब तो दुनिया अपनी मुट्ठी में है। लेकिन यही वो टाइम भी है जब पैसे को लेकर की गई कुछ गलतियां हमें सालों पीछे धकेल सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 बड़े मनी ट्रैप्स की जिनसे हर नौजवान को बचना चाहिए। ये लाइन सही में आज की सारी बातचीत का सार है। देखिए, 20s में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है। असली मुश्किल है उस पैसे को संभालना। होता क्या है, पहली सैलरी आई, नया फोन ले लिया, दूसरी आई, दोस्तों के साथ एक जबरदस्त ट्रिप हो गई, और फिर देखते ही देखते क्रेडिट कार्ड की ईएमआई के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि यार पैसा जा कहाँ रहा है। तो इन सब छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट क्या होता है? सवाल बहुत सीधा सा है, पर इसका जवाब वो थोड़ा चौंकाने वाला है। नतीजा ये होता है कि 30 की उम्र आते आते सैलरी तो शायद डबल हो जाती है, पर बैंक अकाउंट में सेविंग्स वो कम हो जाती हैं। ये एक अजीब सा ट्रैप है, एक ऐसा चक्कर जहां इनकम तो बढ़ रही है पर फाइनेंशियल फ्रीडम और दूर भागती जा रही है। तो चलिए इन 5 मनी ट्रैप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, फिर है क्रेडिट कार्ड एडिक्शन, तीसरा बहुत जल्दी लाइबिलिटीज खरीद लेना, चौथा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ना होना, और पांचवा दूसरों की देखा-देखी में लगे रहना। तो हमारा पहला ट्रैप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सच कहूं तो ये एक मीठा जहर है जो पहली सैलरी के क्रेडिटेड वाले मैसेज के साथ ही जिंदगी में घुस जाता है और अचानक से एक फीलिंग आती है कि बस अब तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये शुरू कैसे होता है? अरे बहुत सिंपल है। कैब बुक करनी है, हाथ अपने आप ओला की जगह उबर प्रीमियम पर चला जाता है। ज़ोमैटो खोला तो रेस्टोरेंट नहीं, बेस्ट सेलर वाली डिश देखी जाती है। और नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, ये सारे सब्सक्रिप्शंस तो जैसे ज़रूरी हो जाते हैं। बस यही है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला खर्चा जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो इसका एक ही गोल्डन रूल है, इनकम डबल हो जाए इसका ये मतलब नहीं कि खर्चे भी डबल हो जाएं। जब भी सैलरी बढ़े उस बढ़ी हुई रकम का एक हिस्सा सीधा अपनी एसआईपी या सेविंग्स में डाल दो। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा इंतजार करवाया जा सकता है, अपने भविष्य को नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे खतरनाक ट्रैप पर, क्रेडिट कार्ड एडिक्शन। ये प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा आता तो सुविधा बनकर है, लेकिन बहुत जल्दी कर्ज का बोझ बन जाता है। और ये जाल ना अब नए नए भेस में आते हैं। पे लेटर, ईएमआई अवेलेबल, नो कॉस्ट ईएमआई। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है। एक बात हमेशा याद रखनी है, क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए है, उस जिंदगी को फंड करने के लिए नहीं जिसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और अगर गलती से भी बिल टाइम पर नहीं भरा तो जो ब्याज लगता है वो है 36% सालाना। अरे ये तो पुराने जमाने के साहूकारों से भी ज्यादा है। यही है इस चमकते हुए कार्ड का सबसे डार्क सीक्रेट। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने का एक सिंपल सा नियम है, अगर किसी चीज का पूरा बिल अगले महीने एक साथ नहीं चुका सकते तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपल, बात खत्म। और इसी पॉइंट से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे ट्रैप पर, यानी बहुत जल्दी लाइबिलिटीज खरीद लेना। मतलब ऐसी चीजें खरीदना जो हमें अमीर दिखाने के चक्कर में असल में गरीब बना रही होती हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? एक नई नवेली कार। 20s में कार खरीदना अक्सर एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, पर यह एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही गिरने लगती है। जरा सोचिए, अगर कार पर खर्च होने वाले यही 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए जाए तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है। और नतीजा क्या होगा? अगर वही 15,000 रुपये हर महीने सिर्फ 10 साल के लिए 12% के एवरेज रिटर्न पर भी इन्वेस्ट किए जाएं, तो वो बन सकते हैं 36 लाख रुपए। सोचिए, ये घर के डाउन पेमेंट के लिए या एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए काफी हैं। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज पाने के लिए दूसरी कितनी बड़ी चीज छोड़ दी। तो इसका सबक एकदम साफ है, पहले वो चीजें खरीदो जो जेब में पैसा डालें, यानी एसेट्स, ना कि वो जो जेब से पैसा निकालें, यानी लाइबिलिटीज। महंगी कार और गैजेट्स, उनको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड समझो, शुरुआत नहीं। तो हमने एसेट्स खरीदने की बात तो कर ली, लेकिन सबसे बड़ा एसेट क्या है? वो है पैसा खुद। और हमारा चौथा ट्रैप इसी से जुड़ा है, अपने पैसे को काम पर ना लगाना, यानी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ही ना होना।
देखिए, सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े देखकर एक सेफ्टी वाली फीलिंग तो आती है, लेकिन हम एक साइलेंट चोर को भूल जाते हैं, और वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये वो चोर है जो हर साल हमारे पैसे की ताकत को धीरे धीरे कम करता जाता है। आज का जो 1 लाख रुपया है ना, वो 5 साल बाद असल में सिर्फ 70,000 का ही सामान खरीद पाएगा। अपने 20s में इन्वेस्टिंग शुरू न करना शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है। कंपाउंडिंग की पावर इतनी जबरदस्त है कि 22 साल की उम्र से शुरू की गई सिर्फ 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी भी रिटायरमेंट तक एक बहुत बड़ा फंड बना सकती है। ये रोज की एक महंगी कॉफी की कीमत है, बस जो भविष्य बदल सकती है। और अब हम आते हैं उस आखिरी ट्रैप पर, जो शायद बाकी चारों की जड़ है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और वो है दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना। सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप तक ये प्रेशर हर जगह है। अरे उसने नया आईफोन ले लिया, मुझे भी लेना चाहिए। सब लोग यूरोप घूमने जा रहे हैं, मैं ही पीछे रह गया। यकीन मानिए, ये कंपैरिजन फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन इस पूरी चमक दमक की असलियत क्या है? हकीकत तो ये है कि ऑनलाइन जो भी शानदार जिंदगी दिख रही है ना, वो अक्सर ईएमआई पर होती है। हमारी रेस किसी और की इंस्टाग्राम स्टोरी से नहीं, बल्कि अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स से होनी चाहिए। तो सबक बिल्कुल साफ है, साइलेंटली अमीर बनना दिखावे के चक्कर में कंगाल होने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि मन की शांति किसी भी स्टेटस सिंबल से कहीं ज्यादा कीमती है। तो पूरी बात का सार ये है कि 20s में पैसा कमाना तो बस शुरुआत है, असली कला है उसे बढ़ाना। अगर इन 5 ट्रैप से बच गए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, गलत टाइम पर लाइबिलिटीज, इन्वेस्ट ना करना और कंपैरिजन, तो 30 की दहलीज पर सिर्फ अमीर नहीं बल्कि फाइनेंशियली आज़ाद खड़े होंगे। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन 5 में से वो कौन सा ट्रैप है जिससे बचना सबसे मुश्किल लगता है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।